नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ जेपी मॉर्गन की। आज एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में उन्होंने आईटी स्टॉक्स को लेकर कुछ बातें करी हैं और बातें काफी ज्यादा नेगेटिव है। अब क्या है उनका आगे का व्यू, इसको समझने की कोशिश करते हैं और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है और आईटी के दिग्गज स्टॉक्स को लेकर कहीं ना कहीं वो चिंतित है। इनफैक्ट चिंतित नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम तो इसे डाउनग्रेड कर रहे हैं, हम इनसे उम्मीद ही नहीं रख रहे। तो उन्होंने तो लक्ष्य को बुरी तरीके से काटा है। एक एक करके पूरे स्टॉक्स के बारे में बताता हूं, टारगेट्स के बारे में बात करेंगे एंड पूरी की पूरी रिपोर्ट में एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो FY24 की 2 तिमाहियों के नतीजे निराश करेंगे। अभी तक ऑलरेडी इनके रिजल्ट्स खराब आ रहे थे और अभी भी वो कह रहे हैं कि FY24 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर, इसका अभी Q1 चल रहा है। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, अप्रैल, मई और ये जो जून चल रहा है जून, ये तीनों मंथ का एक क्वार्टर होगा, ये Q1 हो गया। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके फिर रिजल्ट्स आएंगे आपके लिए सितंबर के बाद। तो ये 2 क्वार्टर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स के लिए चिंताजनक नेगेटिव रह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या नेगेटिव रहेगा, कौन कौन से स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है ये। तो अगर आईटी सेक्टर्स की बात करें तो यहां पे इनका जो कहीं ना कहीं मंदी का व्यू है वो इन्फोसिस, टीसीएस, एमफेसिस में इनकी कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू है इस समय। परसिस्टेंट सिस्टम के अनुमान में भी कटौती करी है इन्होंने, यानी परसिस्टेंट सिस्टम भी उतना बढ़िया नहीं करेगा। FY24 से 26 की आय में 3 से 4% की गिरावट, 3 से 4% की कटौती, यानी कि रेवेन्यू में इन्होंने लगभग 3 से 4% की कटौती कट करा है इनका रेवेन्यू का टारगेट। अब ये सब ये कर क्यों रहे हैं, कहां से इन्हें सब की मोटिवेशन मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे ग्लोबल कंपनियां घटा रही हैं गाइडेंस, यानी कि जो मार्केट में दुनिया भर में बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है वो अपना गाइडेंस घटा रही है और यही इनका मतलब है और यही इनका मेन मोटिव है कि भैया जब ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती है तो आईटी कैसे चल जाएगा, चाहे वो एसेंचर हो, चाहे वो कॉग्जिनेंट हो। और यहाँ पे जो इन्होंने एक प्रॉपरली नाम दिया है वो है ईपैम का। ईपैम ने गाइडेंस 3% घटाकर -2% किया। तो ईपैम ने -2% की गाइडेंस कर दी है, पहले 3% से घटाई, यानी पहले 1% की थी तो वो माइनस कर दिया अभी। तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। डिस्क्रिशनरी डिजिटल इंजीनियरिंग कारोबार में धीमापन आने की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा क्वार्टर खराब रह सकता है। मार्च में एसेंचर ने भी घटाया था ग्रोथ का गाइडेंस, तो मार्च में उन्होंने भी आगे के, जैसे कि मैंने भी आपसे शेयर भी करा कि एसेंचर ने भी आगे का गाइडेंस घटाया था। अब टारगेट प्राइस सुनिए, आपके कान खड़े हो जाएंगे। परसिस्टेंट तो हालांकि ज्यादा बड़ा टारगेट प्राइस में कट नहीं करा है, पहले उनका 4200 का टारगेट था, अभी 4100 का है, लेकिन स्टॉक का भाव तो भैया 5000 का है, तो बहुत ज्यादा नीचे की बात कर रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो। नेक्स्ट इन्फोसिस 1300 का भाव है, 1150 रुपए के टारगेट्स है, बहुत ही ज्यादा नीचे के देख रहे हैं यहाँ भी। टीसीएस 3250 का भाव है और 2700 रुपए का टारगेट है इनका, अंडरवेट है टीसीएस के स्टॉक पे भी। एमफेसिस लगभग 1875 रुपए का भाव आज के सेशन में देखने को मिला है और टारगेट प्राइस 1550 का है, तो काफी ज्यादा नेगेटिव व्यू है। टेक महिंद्रा 1080 की करीब की क्लोजिंग है आज की, टारगेट प्राइस 950 का है और हालांकि ये टारगेट इन्होंने 900 से बढ़ाकर 950 किया है, तब ये हाल है, तो काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं ये। टाटा एलेक्साई, ये वही जेपी मॉर्गन है, जब टाटा एलेक्साई 10,000 पे था तो उन्होंने 4400 की रिपोर्ट निकाली थी, उस 4400 के टारगेट को बढ़ाकर इन्होंने 4600 कर दिया है। वो 10,000 वाला 5500 हुआ और अभी बढ़कर दोबारा 8000 का भी हो गया है, लेकिन इनका टारगेट प्राइस 200 रुपए ही बढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इतना खराब व्यू चल रहा है इनका जेपी मॉर्गन का पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को। मेन जो चीज दिख पा रही है वो ये दिख रही है कि इन्हें लग रहा है कि ग्लोबली आईटी कंपनीज का गाइडेंस घट रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां गाइडेंस घटा रही हैं, अगले 2 क्वार्टर खराब रहेंगे, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स में डाउनग्रेड कर रहे हैं, अंडरवेट है और कहीं ना कहीं नेगेटिव टारगेट्स के साथ खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी पे इनका सही टारगेट है, या फिर जेपी मॉर्गन के सारे टारगेट्स अचीवेबल नहीं है और इन केस ये टारगेट्स आते हैं तो आप खरीदने के लिए बैठे हो, या फिर दूसरे कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि जेपी मॉर्गन जो कह रहा है वो एग्जैक्टली ठीक है, आईटी कंपनीज का अभी तो बिल्कुल समय खराब है और आने वाले 1-1.5 साल 2 साल भी कुछ नहीं है। हालांकि जेपी मॉर्गन 2 महीने की बात कर रहे हैं बट टारगेट प्राइस अगले 1 साल का है।
तो आपको क्या लगता है, आप भी अपना व्यू कमेंट बॉक्स में शेयर करना। बाकी मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं ये इन स्तर पे आते हैं तो मैं तो खरीदने के लिए तैयार रहूंगा भैया, मैं एवरेज करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि एवरग्रीन स्टॉक्स अगर इस भाव पे मिलेंगे तो मैं तो तैयार बैठा हूँ। वैसे भी मैं इन्फोसिस पे 1220 रुपए पे कंटिन्यू कह रहा हूँ एवरेज करना है। 1220 और 1150 में कोई ज्यादा बड़ा दूरी नहीं है, लेकिन ऊपर में स्टॉक 1550 1750 जरूर दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।